ऐसे इस महफिल में, इस कमरे में आके बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे इतने टैलेंटेड कॉमेडियंस होते हैं। तो मैं पूछना चाहता था कि यहाँ पे जो कॉमेडियंस वगैरह हैं, आप में से कोई ऐसा है जो जिसको बचपन से पता था कि उसको कॉमेडी करनी है? बचपन से एक होता है ना कि मैं बड़ा होके कॉमेडियन बनूंगा। कोई ऐसा है कोई? अच्छा, आपको बचपन से शौक था? आपके घर वालों ने कुछ कहा था? तो बात तो एक ही हुई एंड में। प्रोसेस डिफरेंट है, बात एक ही हुई एंड में। अच्छा, मैं ऐसा नहीं था, मतलब बचपन में मुझे एज सच कॉमेडियन बनने का शौक नहीं था। अब वैसे भी उस टाइम पे यार पाकिस्तान इंडिया में कॉमेडी का मतलब थी, लेकिन इतना एज सच पता नहीं था ना। वहाँ पे आप अपने घर वालों को बोलो कि भाई मुझे, अब्बा मुझे कॉमेडियन बनना है, तो उनके दिमाग में ना एक दो ख्याल आएंगे। पहला ख्याल आएगा जोकर, क्योंकि कॉमेडियन क्या होता है, जोकर ही होता है ना। उनके दिमाग में या तो अब वो सोचेंगे राजपाल यादव, जॉनी लीवर टाइप बंदों के, तो वो फिर भी बेहतर। दूसरा उनके ख्याल में ज़्यादा खतरनाक है, वो आएगा लाल नाक, वाइट मेकअप, घुंघरियाले बाल, और वो बर्थडे पे जाके परफॉर्म कर रहा है, और आपके बाप वहीं कहेंगे ये बच्चा नाक कटवाएगा हमारी। बचपन में लेकिन इतना कॉमेडियन का होता नहीं है, तो मैं भी बचपन में आपको ज़्यादा होता है लोगों को एक्टर या सिंगर बनना होता है, तो मैं भी इस टाइप का था। मुझे बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे हीरो बनना था। अब मुझे याद है, मुझे अपनी पहली जो गिग मिली थी एक्टिंग की, मैं 5 साल का था, और हमारे स्कूल में लगा था प्ले स्नो वाइट, और उसमें मुझे मिला था लीड रोल प्रिंस का। अब या तो आई थॉट माई करियर वॉज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, यू नो। आई गॉट द लीड रोल इन स्नो वाइट। और आप सबको स्नो वाइट की स्टोरी तो पता होगी ना कि उसको घर से वो निकाल देती है, वो डॉर्स के साथ रहती है, चुड़ैल पॉइजन एप्पल देती है, मर के उसको प्रिंस किस करके दोबारा जिंदा करता है। अब मुझे टीचर्स ने बताया कि आपने करना क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब प्रिंसेस को किस करके जगाना है। अब एट द एंड पाकिस्तानी स्कूल था, तो मतलब वो वाली किस तो नहीं थी। लेकिन मैं उस जमाने में थोड़ा ओल्ड स्कूल था, मैं 5 साल का था, लेकिन फिर भी ओल्ड स्कूल ख्यालात, यू नो। मैंने कहा ये तो मेरे परंपरा के खिलाफ है, मैं लड़की को नहीं किस कर रहा। मैं 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 यश रायचांद से थोड़ा आगे चल रहा था असल में उस टाइम पे भी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं होगा। तो टीचर्स भी, अब उनने कहा कि वो मसला वसला ना हो जाए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको हम प्रिंस के रोल से हटा के हम ड्वार्फ के रोल में ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर पता चला कि ड्वार्फ्स का भी एक सीन था एंड में, कि जब वो प्रिंस और प्रिंसेस, वो एंडिंग में वो डांस कर रहे होते हैं, प्रिंस और स्नो वाइट, और ड्वार्फ्स लड़के लड़कियां थे, तो उनको भी कपल्स में डांस करना था। मैंने कहा परंपरा के तो ये भी खिलाफ है भाई, लड़की के साथ डांस नहीं करना हमने। तो उनने मुझे लास्ट ऑप्शन दिया कि चलो आप हंटर बन जाओ। अब हंटर का रोल था कि वो स्नो वाइट को जंगल में छोड़ देता है, और उन्होंने मुझे दिखाया था कि उसके पास एक तलवार होती है। मैंने कहा तलवार ऐसे बड़ी सेट है। तो मैंने कहा कि चलो ये वाला रोल दे दो। तो मैंने मुझे लीड रोल मिला था, और मैंने अपने आप को लीड रोल से डिमोट करके विलन विलन तो नहीं, लेकिन फुल साइड कैरेक्टर जिसकी 2 लाइनें होती हैं वहाँ ले आया। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है कि एक्टिंग करियर ना ही परस्यू किया, क्योंकि थोड़ा परंपरा का बड़ा बड़ा मसला है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि यार जब ये एक्टर्स को, ये डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह जब एक्टर्स को एक्चुअली ये रोल्स पिच कर रहे होते हैं, तो ये कैसे करते हैं? अब ये जवानी है दीवानी तो सबने देखी होगी ना, सबने देखी है। अब मैं सोच रहा था कि उस पॉइंट पे, अब उसमें 2 भाई हैं, आदित्य रॉय कपूर और कुणाल रॉय कपूर, आई थिंक। तो जब उनको ये रोल पिच कर रहे थे, तो वो रणबीर कपूर ने आके क्या कहा होगा कि यार ब्रो, तुम दोनों के लिए एक रोल्स हैं, और तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो गए उनके लिए। एक को तुम में से एक इररिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग एडिक्ट प्ले करना पड़ेगा, और लड़के, उसमें क्या होता है, एक लड़की होती है, उसको पहले इररिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग एडिक्ट से प्यार हो जाता है, और फिर उसको वो रियलाइज करते हैं कि वो वर्थलेस है, मतलब वो नकारा है, वो किसी काम का नहीं है। तो उसको छोड़ के वो एक चोमू से बदसूरत किस्म के लड़के के साथ जाती है, लेकिन वो लड़का असल में रिस्पॉन्सिबल होता है, अमीर होता है, तो वो उससे शादी कर लेती है। अब इस पॉइंट पे वो दोनों सोच रहे होते हैं कि भाई कि एक बात तुम ये बताओ कि हम में से तुम्हें चोमू कौन लग रहा है और गैम्बलिंग एडिक्ट कौन? अब तो ये मैं सोचूं कि ये डिस्क्राइब कैसे करते होंगे। अब उस मूवी में काल्की कोकलिन भी है, तो
उसको उसको भी उन्होंने जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कास्ट किया होगा, तो उसको भी अगर कोई आके कहेगा कि तुम एक रोल के लिए परफेक्ट हो, ऑल यू हैव टू डू इज प्ले एन ऑब्सेसिव गर्लफ्रेंड। तो उसके बाद वो भी, उस मूवी के बाद मैं सोचा उसका बॉयफ्रेंड भी जब भी उससे ऊंची आवाज में बात करेगी वो क्या सोचता होगा कि भाई मैं भी तो, मुझे भी ज़रा स्पेन तो नहीं जाना। मेरे दोस्त आके बोला कि भाई छोड़ दे इसे, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। तो ये बड़े मसले हैं। और ये तो अब अगर आपको एक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स वैसे बता रहे हो ना, बिहाइंड द सीन्स क्या होता होगा। अब जिसने स्लम डॉग मिलियनर बनाई थी, स्लम डॉग मिलियनर देखी होगी सबने, जिसने देव पटेल को कास्ट किया होगा, वो उसको देख के क्या कहता होगा कि भाई भाई गरीब दिखना चाहिए, भाई इंडियन मूवी है, गरीब दिखना चाहिए, जो भी सबसे गरीब लगता है ना, हाँ इसका, हाँ ये वाला नहीं, ये ज़्यादा फेयर है, ये वाला डार्क है, ये वाला सही है, बिकॉज यू नो कलरिज्म एट द एंड ऑफ इट। तो कहा हाँ ये सही है, थोड़ा पप्पू सा भी लगता है, इसको ले लो। बाद में देखी जाएगी कि उसको सेल कैसे करना है, ले आओ इस बॉय को। यहाँ पे यहाँ पे कोई वैसे कोई पाकिस्तानी ड्रामे देखता है यहाँ पे कोई, किसी को अंदाजा है? यस, कमिंग सून टू अ ड्रामा नियर यू। लेकिन यार एक पाकिस्तानी ड्रामा में भी एक बंदा है, उसका नाम है उमैर राना। उस मेरे पेरेंट्स काफ़ी पाकिस्तानी ड्रामे के, वो वैसे अच्छा बंदा है, यू नो, ये गुड लुकिंग वगैरह, ग्रे सॉल्ट एंड पेपर हेयर, ऑल दैट, यू नो। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी किसी ड्रामे में उसको किसी अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हुए नहीं देखा। बेचारा टाइप कास्ट ही हो गया है। अगर किसी भी ड्रामे में उनको दिखाना ना चीटर, टॉक्सिक, अब्यूजिव, वो उसी बेचारे को समवॉट वो उसी बेचारे को ले आते हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई इसके रिश्तेदार, इसके बच्चे वगैरह देखते होंगे, वो क्या कहते होंगे इसके बारे में कि भाई अब्बा कहाँ फंस गए हैं, अम्मा के साथ कमरे में बैठ के क्या करते होंगे। तो मैंने कहा भाई एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, कॉमेडी ही सही है, हम स्टेज पे आके अपना ड्रामा बना देंगे। यही सही। बट एनीवे, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।